नमस्कार दोस्तों, मैं रविदेव एक बार फिर आप सबके सामने आया हूं मैथ्स के बहुत प्यारे प्यारे नगमे लेकर। प्यारे बच्चे, जैसा कि मैंने टॉप नॉच क्वेश्चंस के अंदर मैंने एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स की सीरीज चलाई है और इसके अंदर आज क्लास नंबर 2 है। पिछली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को ट्राइंगल्स यानी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बढ़िया बढ़िया चीजें बताई थी, एक कॉन्सेप्ट पकड़ के उसके एंगल्स के बारे में समझाया था। और इसी तरीके से आज मैं आपको आपके सामने कोण के कॉन्सेप्ट्स लेके आया हूं। एक ही कॉन्सेप्ट कराऊंगा और उसके ऊपर मैं आपको 2 से 3 सवाल कराने वाला हूं जो कि अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा, सवाल क्या है। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई और 24 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज को आधार के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है, तो बने शंकु का आयतन बताइए। बच्चे, इस तरीके के सवाल मैं कह रहा हूं वर्षों से, सालों से एसएससी के अंदर पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं इसी तरीके से। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। इसके लिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी बेटा, आइए जरा मैं समझाता हूं। एक मान के चलिए आपके पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ये, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है और ये आपकी हाइपोटेनियस है। उसने कहा कि इसका जो बेस है उसे पकड़ लो और बेस के चारों तरफ आप इसे ऐसे करके घुमा दो। अगर आप इसे ऐसे करके घुमाते हो तो ये चीज यहां पे जब जाके मिलेगी बेटा, ये यहां जाके मिलेगी, तो ये बताओ ये जो परपेंडिकुलर आपको दिखाई दे रहा था ये रेडियस की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा। यानी परपेंडिकुलर तो रेडियस हो गया है, इसका जो बेस है वो क्या बन गया, यहाँ पे हाइट बन गया है। और एच किसका काम कर रहा है, एल यानी स्लैंट हाइट का काम कर रहा है। तो इससे मुझे क्या पता चला, यानी मैं इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करूंगा यहां पे। आप सवाल देखिए जरा एक बार। सवाल में है कि आपके पास में 14 और 24 आधार वाला एक ऊंचाई कितनी है मेरे पास में, भाई ऊंचाई तो मेरे पास में 14 सेंटीमीटर है, ये रही 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई। फिर उसके बाद उसने कहा कि 24 सेंटीमीटर का आधार है और उसने से आधार के परिते चारों ओर घुमाया। तो बच्चे यानी उसने उसे इस तरीके से घुमाया, इस तरीके से। तो यहां पे अगर मैं इसे यहां से यहां मिला देता हूं तो ये बताओ ये 14 है, ये 24 है, क्या मुझे स्लैंट हाइट की जरूरत है आयतन के अंदर? वो कहीं जरूरत नहीं है मुझे उसकी। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सीधा सीधा ये तो आ गया रेडियस का मान, ये आ गया आपका हाइट का मान, और चाहिए क्या, वॉल्यूम बराबर 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहां पे बताओ मुझे 1/3 पाई का मान कहा है कितना, 22/7। और प्यारे बच्चों रेडियस क्या है, अभी बताया जो परपेंडिकुलर है वही रेडियस का रोल प्ले कर गया, यानी 14 गुणा 14। और हाइट कितनी है, हाइट मेरे पास है 24। अब मैंने कहा थोड़ा सा काटा पीटी मचा दो, जो कि तुम्हें काटना आता ही है। 7 दूनी 14 और 3 8 24। चलो इतनी बात समझ आ गई। मैं आपसे कह रहा हूं बेटा एक बात बताओ, 22 दूनी कितना हो गया, 44। 4 दूनी कितना हो जाएगा मेरे पास, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35 और गुणा में 14। मैंने कहा 14 दूनी 28, 2 यूनिट डिजिट मैच कर रही है, मतलब ये ऑप्शन तो गए, खत्म हो गए, इनकी तो मुझे कोई जरूरत नहीं है बेटा। इसके बाद क्या उसने 14 दूनी 28, कैरी कितने आगे मेरे पास में 28 का 8 का से लगे 2, 14 पंजे 70, 70 और 2 72, इसका मतलब 28 ऑप्शन में है, यानी ये करेक्ट आंसर आ गया। बाकी इससे बड़ी कैलकुलेशन आपको करने की आवश्यकता नहीं है कहीं से कहीं तक। जैसे देखिए इसी चीज के ऊपर बिल्कुल इसी तर्ज का एक सवाल और क्या हो सकता है, मैं आपको यह भी बता दूं बेटा, अगर जो मैंने यहां पे बात समझाई थी मैं चाहूं तो इसे परपेंडिकुलर के परिते भी घुमा सकता हूं। इस बात को समझिए, मैंने अगर ये पॉइंट छेड़ा तो मैं आपको इसकी सारी चीजें बताने वाला हूं। अगर मैं इसे इसके चारों तरफ घुमाऊंगा तो बेटा ये इस बार परपेंडिकुलर के चारों तरफ ऐसे घूम जाएगा, यानी इसका मतलब आपका कौन ये बनेगा। इस बार जो बेस होगा वो रेडियस का काम करेगा और जो परपेंडिकुलर है वो आपकी हाइट का काम करेगा। यानी आपने एक चीज देखी होगी, चीजों को घुमाते वक्त समय समय पे परपेंडिकुलर और बेस का अपना अपना रोल बदलता है। इसी तरीके से आप एक चीज और समझिए प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आप परपेंडिकुलर इस तरीके से बनाइए। अगर मैं यह परपेंडिकुलर बना लेता हूं और आप इसके हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये आपका हाइपोटेनियस है, और हाइपोटेनियस को पकड़ के अगर आप चारों तरफ को घुमाते हैं तो बच्चे घुमाने के बाद ये आपका जो डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। देखो जरा एक बार से घुमा के, और इस चीज को देखो ध्यान से। जब आप इसे पकड़ के अगर आप इसे एक्सिस मान के घुमाते हैं, इसे अगर आप एक्सिस मानते हैं तो आप इसे पकड़ के ऐसे घुमाओ, तो घुमाते टाइम ये घूम घूम के ऐसा बनेगा। तो यहां आपको समझ आएगा कि यहां रेडियस अलग है जो मुझे निकालनी है, इसकी रेडियस अलग है। यहां पे ऊपर अगर मैं इसे मान लू h1 और नीचे मान लू h2, तो तुम्हें पता है बच्चे h1 प्लस h2 का मान किसके बराबर होता है,
हाइपोटेनियस के बराबर होता है। यहां पे अगर ऊपर की हाइट h1 है, नीचे की हाइट h2 है, दोनों ही हाइट 90 डिग्री पे आ रही है, तो इसका मतलब h1 प्लस h2 का बेटा कितना है, हाइपोटेनियस के बराबर है। और यहां पे परपेंडिकुलर स्लैंट हाइट का काम कर रहा है। अब आप तरीके से सोचो, कितने कोण आ गए मेरे पास में, दो कोण, एक कोण ऊपर है बेटा और एक कोण मेरे पास नीचे है। तो दोनों कोण का अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहता हूं एक साथ, तो मुझे निकालना पड़ेगा 1/3 वॉल्यूम बराबर 1/3। ऊपर का वॉल्यूम कितना है, ऊपर का वॉल्यूम सर मेरे पास है 1/3 पाई आर और यह है h1। फिर नीचे का वॉल्यूम कितना आएगा, नीचे का 1/3 और पाई ये हो जाएगा मेरे पास आर स्क्वायर और गुणा में कितना है h2, क्योंकि नीचे की हाइट मेरे पास कितनी है h2 है, ऊपर की हाइट कितनी थी h1। यहां पे अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो 1/3 पाई कॉमन आ गया। यहां से बेटा आर तो दोनों में ही सेम है, क्योंकि चेक कर लो इधर भी आर है, नीचे के लिए भी आर, ऊपर के लिए भी आर है। और यहां पे ये कितना रह गया ब्रैकेट में h1 प्लस h2, और यही क्या होती है हाइपोटेनियस, यानी वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो एक फॉर्मूला निकल के आ गया हमारे पास में, ये हमारे पास में एक फॉर्मूला निकल के आ गया कि वॉल्यूम बराबर, जब भी आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस को पकड़ के अगर आप चारों तरफ घुमाते तो दो कोण बनते हैं, उन दोनों कोण का एक साथ मिला के जो आयतन होता है बच्चे, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर गुणा में हाइपोटेनियस होता है। और रेडियस आपको पता है, रेडियस कैसे निकालते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर ये 90 डिग्री है, अगर आप यहां से यहां पे हाइट डालते हैं h, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये है हाइपोटेनियस। तो ये मैंने आपको कहां पे, परपेंडिकुलर थ्योरम के टूल नंबर 3 में मैंने बता रखा है कि h बराबर निकालना पड़ता है p इंटू बी और बटे में h करके। तो सीधे सीधे फॉर्मूले जब मेरे पास है, और चेक करो यही रेडियस के बराबर है या नहीं है, चेक करो यही रेडियस के बराबर है। मैं यहां समझाता हूं अब और क्लैरिटी के साथ में। देखो सारे बच्चे ध्यान दो, एवरीबॉडी। बच्चों सवाल मेरे पास है कि एक समकोण त्रिभुज है, एंगल बी 90 डिग्री है। चलो ठीक है, एंगल बी हमने कर लिया 90 डिग्री, ये एंगल बी हमने कर लिया यहां पे 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। उसके बाद उसने कहा ये ए है, ये बी है और ये कितना है सी। उसने कहा ए बी का मान 5 है, बी सी का मान कितना है 12, तो हाइपोटेनियस सीधी सी बात है कितनी है ये 13 सेंटीमीटर। अगर मैं इसे चारों तरफ घुमाता हूं तो तुम्हें पता है ये यहां से लेके यहां तक ये एक कोण बनाएगा, एक ऊपर कोण बना, एक नीचे कोण बना। पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा था, यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री था आपका भी, ये 5 था, ये 12, और यहां से यहां तक ये जो था रेडियस जिसे हम कहते हैं, यही हाइट का काम करता है भाई। अगर ये हाइट का काम करता है, ये 13 है, तो यहां पे आर का मान कितना आ जाएगा बच्चे, परपेंडिकुलर गुणा परपेंडिकुलर गुणा बेस अभी बताया, यानी 5 गुणा 12 और बटे में हाइपोटेनियस यानी 13, तो 12 पंजे कितना हो गया 60/13, तो ये आ गया। अगर आप इसकी रेडियस निकालना चाहते हैं तो कितनी आएगी, परपेंडिकुलर गुणा बेस यानी 5 गुणा 12/13 बराबर 60/13 आ गया। अब इतनी बात अगर आई है तो यानी रेडियस मुझे मिल गई है। अब मेरे पास मुझे पता वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर और गुणा में हाइपोटेनियस। अभी फॉर्मूला डेरिवेट करा, इसका डायरेक्ट इस्तेमाल करने वाला हूं मैं, ये मेरा सॉल्यूशन है। मैं कहता हूं बेटा जल्दी जल्दी करो, 1/3 पाई का मान कितना है, पाई का मान रखो 22/7, आर का मान कितना बच्चे 60/13 गुणा 60/13, पूरी हाइपोटेनियस कितनी है, तो ये आ गई मेरे पास में 13। अब इसको थोड़ा थोड़ा काटो प्यार से, 13 से 13 कट गया, मैंने कहा 3 से काटूंगा तो कितना कट गया 20 कट गया, और इसे काटा मैंने 22 दूनी 44, और उसके बाद ये कितना आ गया 6 दूनी 12 दूनी 24, और 12 दूनी 24 और ये कितना हो गया 25, और इसके बाद बट्टे कितना 13 सते 91, तो 91, 9 दूनी 17, 9 तिया 27, लगभग 2 के आसपास आंसर जा रहा है। 2 के आसपास कितना है, एक ही है, यानी 290 आंसर जा रहा है। दिस इज माई आंसर, ये इसका आंसर अप्रोक्सीमेट, और पूछा भी उसने अप्रोक्सीमेट ही है। यानी ये आपका जो कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको बता दिया पूरा कॉन्सेप्ट घुमा फिरा के। एक कोण को अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल से घुमा के बनाना चाहते हैं तो 3 तरीके से आप बना सकते हैं। एक तरीका ये है बच्चे, और 2 तरीके मैंने ये बता दिया आपको। दूसरा तरीका ये है और तीसरा तरीका ये है। जिनमें जो सबसे बढ़िया तरीका है, जो पूछ सकता है, पेपर में पहले भी पूछा गया है, वो तरीका है ये वाला। इस पे अच्छा सवाल बनता है क्योंकि यहां रेडियस निकालने का फॉर्मूला बदल जाता है। यहां पे आपको परपेंडिकुलर थ्योरम का टूल नंबर 3 का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें मैं फॉर्मूला लगाता हूं रेडियस बराबर परपेंडिकुलर इंटू बेस बटे में हाइपोटेनियस। कब, जब मेरे पास एक ट्राइंगल होता है, मेरे पास यहां 90 डिग्री है,
ऊपर से 90 डिग्री मैंने यहां डाला, ये H है, ये P है, ये B है और ये कैपिटल H है यानी हाइपोटेनियस है। तो रेडियस बराबर, यही तो रेडियस है, चेक कर लो यहां पे सीधी सीधी, यही तो रेडियस है हमारे पास में। रेडियस बराबर परपेंडिकुलर इंटू बेस बटे हाइपोटेनियस। तो ये 3 तरीके से सवाल इसमें बन सकता था और मैंने तीनों ही तरीके से आपको समझा दिया है। ये आज का कॉन्सेप्ट था बच्चे, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपने आप में ये है। तो चलिए ऐसा ही एक प्यारा सा नगमा मैं अगली क्लास में आपके सामने लेके आऊंगा। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।